हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 सिलेक्शन लेना है तो बस ये फॉलो कर लो। जी हाँ, सिलेक्शन लेने के लिए ऐसा तो कोई सटीक रामबाण नहीं होता कि भाई इस चीज़ को फॉलो कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं होता कि भाई पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि ऐसे पढ़ो, बैठ करके पढ़ो तो याद होता है। मेरे भाई कोई बैठ करके पढ़ सकता है तो कोई लेट करके पढ़ लेता है, तो कोई खड़े खड़े पढ़ लेता है। वो अपनी कैपेसिटी को कहता है सुन दिन में रात को पढ़ो, दिन में नहीं। कोई कहता है दिन में पढ़ो सर, रात को सोता हूँ मैं तो दिन में पढ़ता हूँ। कोई कहता है शाम को पढ़ो, कोई कहता है सुबह 4 बजे चलो। तो ये अपने अपने फॉर्मूले होते हैं कि कैसे पढ़ोगे, कैसे नहीं पढ़ोगे, कैसे आपको याद होगा, कैसे आपको याद नहीं होगा। लेकिन कुछ एक स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई इन चीज़ों को यदि हम फॉलो करते हैं ना तो वो हमारे सिलेक्शन को हमें अपने सिलेक्शन के पास लेकर के जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ आपके यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपके प्लानिंग। सबसे मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ जो आपके आती है वो आपके आती है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस की बात करें, आपका जो सिलेबस है आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपका सिलेबस कब पूर्ण हो रहा है। अर्थात एक तो पता होना चाहिए सिलेबस पूर्ण। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 4 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। मतलब यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम के सिर्फ 5 दिन पहले सिलेबस पूरा होगा। नहीं मेरे भाई, प्लानिंग करनी पड़ेगी कम से कम एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा हो, उसके बाद में, ताकि उसका हम लोग रिविजन कर सकें, MCQ कर सकें और टेस्ट सीरीज हम लोग कर सकें। जी हाँ, तो एक तो बात यहाँ से आती है। तो प्लानिंग होना चाहिए, सिलेबस पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद में एक आपके इसी प्लानिंग के अंदर आपका आता है रिविजन। जी हाँ, रिविजन भी आपका होना चाहिए। गुरुजी आपने सिलेबस पूरा कर लिया, सिलेबस पूरा करने से चीज़ें याद नहीं होती। जिस समय अध्यापक पढ़ा रहा होता है, आप खुद पढ़ रहे होते हो, उस समय आप नोट्स भी बनाते हो, लेकिन उस समय चीज़ें सिर्फ आपने सिलेबस किया था, कुछ चीज़ें आपके माइंड में आई थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसको याद करनी है, तो वो आपको याद होंगे जब आप रिविजन करोगे। तो ये प्लानिंग का हिस्सा आता है कि सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को पूरा करना 3 महीने पहले। उसके बाद में आता है रिविजन की बात करें कि एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार तो हमारा क्या होना चाहिए, रिविजन होना चाहिए। और उसके बाद जैसे एग्जाम के नज़दीक आ गई, जैसे हम क्या आए, एग्जाम के नज़दीक हम लोग आए तो हमें जो है ना उसके बाद हमें फॉलो करना होगा हमारे MCQ को, क्योंकि MCQ जो है ना ये हमारा टेस्ट सीरीज भी है और MCQ की बात करें ये हमारा रिवीजन भी होता है, क्योंकि इससे पता लगता है कि कौन सा हम जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट है जो हमारा बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट है जो हमारा कमजोर है। और उसके बाद में जैसे जैसे हम और एग्जाम के नज़दीक आए, वही आपके 15 से 20 दिन आपके आसपास बचते हैं, उस समय आपके मन में एक अजीब सा डर पैदा होता है, एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है कि सर हम लोग तैयारी कर रहे थे लगभग साल भर से, हमने 3 महीने पहले सिलेबस को भी पूर्ण कर लिया, उसके बाद में सर दो बार इसको रिविजन भी कर लिया, उसके बाद हमने MCQ भी कर लिया, सर सब कुछ ऐसा बहुत अच्छे से पढ़ा था, सर तैयारी बहुत बेहतर थी, लेकिन एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है ना तो उस समय ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं है। तो वो एग्जाम का फोबिया होता है, एग्जाम का डर है, एग्जाम हॉल का डर है, उसी को लेकर के हुआ आता है। आपके 15 से 20 दिन जब बचते हैं तो वहां पर आपके आता है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज जो ना ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाता है, ये टेस्ट सीरीज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपने अंतिम समय में आपको भाई तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया, अब आपको टेस्ट दे दिया जाए कि हाँ ये दो, क्योंकि उससे पेपर एग्जाम से पहले 20 दिन पहले लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उससे मैं आपको टेस्ट दिया और उसमें आपने देखा कि सब कुछ तो वो है जो पढ़ा हुआ है, तो एक अंदर कॉन्फिडेंस बनता है कि यार सब कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब मेरी तैयारी बेहतर है और मेरी तैयारी बेहतर है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेकर के जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आपके एग्जाम की बात करें, ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपके एग्जाम कब है, तो आपके एग्जाम सितंबर 2025 के अंदर है और लगभग आपके पास 2.5 मंथ की बात करें, लगभग 2.5 महीने के आसपास तुम्हारे पास है। भाई जून चली गई है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 2.5 मंथ जो है वो आपके पास है। इस 2.5 मंथ के अंदर भी आपको प्लानिंग करनी होगी। मतलब प्लानिंग का एक हिस्सा कि आपका सिलेबस तो पूर्ण हो गया होगा, 2.5 मंथ है इसका प्लानिंग का हिस्सा कि आपका सिलेबस तो पूर्ण हो गया होगा, ऐसी उम्मीदें करता हूं। यदि नहीं हुआ तो अभी से फटाफट से पूर्ण कर लो, उसके बाद में अगले महीने भर के अंदर आपका 2 से 3 बार इसको जल्दी रिवीजन कर लेना। उसके बाद में आपको MCQ और टेस्ट सीरीज आपने दिया तो अंतिम जो 2-2.5 महीने इसके अंदर आपकी तैयारी को और धारदार बनाया जा सकता है, अंदर कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है और अपने सिलेक्शन की ओर आगे जाया जा सकता है। तो आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, आपको सिलेक्शन के नजदीक लेकर आने के लिए उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है फ्लैट 20% का डिस्काउंट। जी हाँ, मानसून स्पेशल ऑफर जो कि 27 से लेकर के 30 जून तक है, जहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं ऐप के अंदर और जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके ऊपर फ्लैट 20% का डिस्काउंट है और इसके कूपन कोड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी मानसून। जी धन्यवाद।